Assalamu alaikum. It's a summary of your second class of mathematics. ये आपकी बुक है 8th क्लास की जो हम 7 में 7 की बुक के साथ साथ इसको भी हम रीड करेंगे। आपके पास बुक है मैथमेटिक्स बुक्स अ टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8 खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। इसमें हमने आज पढ़ा है एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में हमने प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सबसेट्स इनके बारे में पढ़ा था। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं वो आपको मैंने अभी बताया था। क्या सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों तो हम उसे कहते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और बी में चूँकि तमाम एलिमेंट इसके मौजूद हैं इसलिए बी इज़ अ सुपरसेट ऑफ A. Proper subset, set A is said to be a proper subset of set B if A is a subset of set B and at least one element of set B is not included in set A. It's mean कि आपके पास जो सबसेट है उसमें सेट जो है आपका ए सेट वो बी के इक्वल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में कभी भी ए सेट जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा। उसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कम होगा, तभी वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड और बी में हमारे पास है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमारे पास वी भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, इसलिए ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट। लेकिन जब हम इसके नीचे ये लाइन लगा देते हैं तो इसका ये मतलब है कि इसके तमाम सबसेट और ये भी तमाम सबसेट इस बी में मौजूद हैं और ए जो है वो बी के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा था इम्प्रॉपर सबसेट। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी देन ए इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कि ए के तमाम एलिमेंट जब बी में मौजूद हों और बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद हों तो उसे हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसके लिए दो बातें आप लोगों ने हमेशा नोट रखनी है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी मीन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो इन बी। ए के तमाम एलिमेंट का बी में होना ज़रूरी है। एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो इन ए। कि बी के भी तमाम एलिमेंट का ए में मौजूद होना ज़रूरी है। जब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होंगे, बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद होंगे तो वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे। बोथ सेम एलिमेंट सो दैट आर इक्वल और इम्प्रॉपर सबसेट। इसको हमने एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व किया। उससे पहले आप ये बात हमेशा नोट रखिएगा कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। कि हर सेट अपना सबसेट होता है और हर सेट में अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो एम्प्टी सेट होगा। जब कुछ नहीं होगा तो वो एम्प्टी सेट होगा, इसलिए एम्प्टी सेट जो है वो भी हर सेट का सबसेट होता है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 raised to the power n। यहाँ पे जितने भी हमारे पास फाइनाइट सेट होंगे उनका हम सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट फाइंड कर सकते हैं। और जो n है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो गिवन सेट में मौजूद होते हैं। फार्मूला आपके पास क्या है 2 raised to the power n। 2 इसी तरह रहेगा, n जो है वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द सेट्स। जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास जो है यहाँ पे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसके जितने नंबर होंगे 2 को, अगर यहाँ पे आपके पास 2 raised to the power 2 है, इट्स मीन कि 2 अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर अगर 3 है तो 2 अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज अकर इन गिवन सेट। नल सेट एंड एम्प्टी सेट। नल सेट एंड एम्प्टी सेट इज़ अ यूनिक सेट विच हैव नो एलिमेंट्स। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई इज़ अ सिंबल एंड एम्प्टी सेट। ये दोनों आप इनको अलग अलग लिखेंगे, या ये लिखेंगे या आप इस तरह लिखेंगे, लेकिन अगर आपने इसको इसके बीच में लिख लिया तो ये गलत हो जाएगा। आप अगर इसको लिखते हैं कि एम्प्टी सेट और उसके अंदर फाई आप लिख देते हैं तो ये
एम्प्टी सेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक सेट है जिसके अंदर एक और एलिमेंट मौजूद है, वो एलिमेंट है 5, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये अक्सर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था कि फाइंड द सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड प्रॉपर सेट ऑफ द गिवन सेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3, पॉसिबल सबसेट इसके कितने होंगे? हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं। 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम। आपके पास 8 एलिमेंट्स बनते हैं। इसका मतलब है कि इसके पॉसिबल सबसेट आपके पास 8 हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 5। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इंडिविजुअली लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3। उसके बाद इनकी हम पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग करते हुए हम फर्स्ट एलिमेंट को कांस्टेंट रखते हैं, 1 2, 1 अपनी जगह रहेगा, इसके नेक्स्ट एलिमेंट चेंज हो जाएगा 3। जब 1 से एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपके पास आ गया 2 3, और उसके बाद लास्ट में आपके पास क्या पूरा सेट आ गया। इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में वही सबसेट हैं सिवाय इस सेट के, ये एज इट इज़ प्रॉपर सबसेट में नहीं होता। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट में ये सेट एज इट इज़ जब आ जाता है तो ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। पावर सेट में हमने क्या किया था कि हमने इसको एक ब्रेसिस में इनक्लोज कर दिया था, पावर ऑफ ए। एक एक्स्ट्रा ब्रेसिस में आपने इसको इनक्लोज कर दिया था 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। सारे सबसेट्स, तमाम सबसेट्स को जब हम एक एक्स्ट्रा ब्रेसिस में इनक्लोज कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है पावर सेट। तो पावर सेट की डेफिनेशन आपके पास क्या है कि अ सेट दैट कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। इसके बाद हमने जो सेट्स पढ़े हुए इन पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, जैसे आपके पास जो पहले जो है वो अब आ रहा है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनियन? यूनियन मीन कंबाइन। जब हम कंबाइन करके दोनों तमाम सेट को, चाहे वो 2 सेट हैं, 3 सेट हैं, 4 सेट हैं, जितने भी सेट हैं, उनके तमाम एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो वो यूनियन कहलाता है। एंड इंटरसेक्शन मीन टेकिंग कॉमन, कि 2 सेट्स हैं, 3 सेट हैं, या जितने भी सेट हैं उनमें सब में जो भी एलिमेंट सब सेट में मौजूद होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। यूनियन यूनियन मीन कंबाइन। व्हेन वी कंबाइन 2 सेट्स इट्स कॉल्ड द यूनियन। अब यहाँ भी ये बात भी काबिल गौर है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेट कैरेक्टरिस्टिक्स देयर इज नो रिपीटिशन। सिम्बॉलिकली यूनियन इज रिप्रेजेंट दिस साइन। ये साइन जो है वो यूनियन का है। ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। x क्या है? वो तमाम एलिमेंट्स जो x में a में मौजूद हैं, x उन तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। बिलोंग्स में कि वो किससे ताल्लुक़ रखते हैं? a से। जो A में भी मौजूद हैं या B में भी मौजूद हैं, उनको जब हम लिखते हैं तो वो आपके पास कहलाता है A यूनियन B। इंटरसेक्शन, सिम्बॉलिकली ऑफ इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंट दिस साइन। यूनियन के लिए आप ये U का साइन लिखते हैं। ये U की तरह नहीं होता, थोड़ा सा इसको स्प्रेड करके लिखते हैं, और ये इसको जब हम उल्टा करके लिखेंगे यहाँ पे तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास जो है इंटरसेक्शन कहलाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको किस तरह लिखते हैं? x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। वो तमाम एलिमेंट्स जो a में मौजूद हैं और b में भी मौजूद हैं, वो तमाम एलिमेंट जो a में मौजूद हैं और b में भी मौजूद हैं, वो आपके पास कहलाते हैं a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे हमारे पास a b c d अप टू सो ऑन x y z, ये आपके पास तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट्स है, और ये आपके पास है वॉवल्स A E I O U। तमाम वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में मौजूद हैं।
इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा, A E I O U, इट्स द A इंटरसेक्शन B।